आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जमीन के सरकारी मूल्य यानी सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क और निबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव करते हुए नई अधिसूचना लागू कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सकेगा। आखिर क्या है नए नियम और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भूमि निबंधन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जिला गजट में प्रकाशित नई अधिसूचना के अनुसार राज्य के शहरी, ग्रामीण और शहरी सीमा से सटे क्षेत्रों में जमीन के न्यूनतम सरकारी मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। सरकार का मानना है कि लंबे समय से कई क्षेत्रों में जमीन की वास्तविक बाजार कीमत और सरकारी मूल्य में बड़ा अंतर था। इसका फायदा उठाकर कई लोग कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री करते थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता था और फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी बढ़ जाती थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी जिला निबंधक पदाधिकारी कुणाल गोस्वामी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत विभिन्न क्षेत्रों की जमीनों के न्यूनतम मूल्य में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों की जमीनों के सरकारी मूल्यों में 2 गुना तक की वृद्धि की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जमीन के सर्किल रेट में करीब 1.6 गुना तक की वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव वर्तमान बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि जमीन की वास्तविक कीमत के अनुसार रजिस्ट्री हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को बेहतर मुआवजा मिलने का रास्ता भी साफ होगा। हालांकि इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क की गणना बढ़े हुए सरकारी मूल्य के आधार पर की जाएगी। यानी अगर पहले किसी जमीन का सरकारी मूल्य कम था और उसी आधार पर शुल्क जमा होता था, तो अब नए बढ़े हुए मूल्य के अनुसार अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के निबंधन पर सामान्य रूप से 7% स्टाम्प शुल्क लागू रहेगा, जबकि यदि संपत्ति का हस्तांतरण पुरुष से महिला के नाम पर किया जाता है तो 6.6% स्टाम्प शुल्क देय होगा। सुपौल जिले में भी इस नई व्यवस्था का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों, राघोपुर और गणपतगंज क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक भूखंडों तथा रजिस्ट्री राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 106 और राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित जमीनों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भौगोलिक स्थिति, बाजार की मांग और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के सर्किल रेट को संशोधित किया गया है। इसका असर आने वाले समय में जमीन की खरीद बिक्री और निवेश के रुझानों पर भी देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। वहीं किसानों और जमीन मालिकों को भी उनकी संपत्ति का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। हालांकि बढ़े हुए सर्किल रेट के कारण रजिस्ट्री कराने वालों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार का यह कदम जमीन कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने में कितना कारगर साबित होता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।